गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते आप सबको मेरा थैंक यू मेरा वीडियोस देखने के लिए। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप अपने घर वालों से भी कभी डिस्कस करने से झिझकाते हो, आप अपने डॉक्टर से भी पूछने में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, झिझक होती है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो ओपनली बनाना चाहती हूँ आप सबकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता चले कि आप एग्जैक्टली सेक्स या एग्जैक्टली आप संबंध डिलीवरी के बाद कब बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के आखिरी तक, क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाली हूँ कि आप संबंध कब से रखना चालू कर सकते हैं और उससे पहले क्यों नहीं रख सकते हैं। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी। मैं मुंबई के सबर्ब्स में पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरी ओपीडी में बहुत कम लेडीज ये सवाल मुझसे पूछते हैं। जी हाँ, पहले वीडियोस में मैं बताती थी कि ये सवाल बहुत कॉमन है, इसलिए मैं टॉपिक बना रही हूँ। लेकिन ये सवाल जो है मुझे किसी लेडीज की सास या माएँ आके पूछती है कि डॉक्टर प्लीज आप इनको समझा दीजिए कि ये कब रिलेशन रख सकते हैं। देखिए, रिलेशन कब रखना है डिलीवरी के बाद, ये बात अब हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी के ज़माने में बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं। जो लेडीज़ है वो अपने ससुराल में ही डिलीवरी करवा रही है। पहले क्या होता था कि लेडीज़ लोग डिलीवरी के लिए मायके चले जाते थे और डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक मम्मी के पास रुकते थे, तो संबंध का तो पूछना सवाल ही नहीं उठता था। पर अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं, वहीं पे ससुराल में ही डिलीवरी होती है जहां हस्बैंड रहते हैं। इसीलिए ये सवाल आ रहा है कि कब से हम सेक्स करना चालू कर सकते हैं, डिलीवरी के कितने समय बाद रिलेशन रखना चालू कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, यहाँ पे स्टिचेस लगते ही है। नॉर्मल डिलीवरी में एपिजियोटॉमी होती है, यानी नीचे की जगह पे स्टिचेस लगते हैं, और सिजेरियन में नीचे पेट के ऊपर स्टिचेस लगते हैं। दोनों ही जो स्टिचेस है, ये स्टिचेस को भरने में कम से कम 1.25 महीना जो है 6 हफ्ते लगते ही है स्टिचेस को भरने के लिए। तो इतना समय तो आपको स्टिचेस को भरने के लिए देना ही है, क्योंकि अगर स्टिचेस ठीक से भरे नहीं हैं और आपने अगर उससे पहले रिलेशन रखने की कोशिश की है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, स्टिचेस टूटने के चांसेस, बुखार आने के चांसेस, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए आपको स्टिचेस तक सूखने का वेट करना है। दूसरी चीज़ है कि 1.25 महीने तक लेडी को थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज जाता ही है, उसको हम लोकिया बोलते हैं। जो पहले 5 दिनों में थोड़ा सा रेडिश डिस्चार्ज जाता है, उसके अगले 5 दिनों में वो डिस्चार्ज थोड़ा सा पीला हो जाता है, और अगले 15 दिन तक वाइट डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा करके 1.25 महीने तक जाता ही है। ये डिस्चार्ज नॉर्मल है। और ये क्यों होता है? ये डिस्चार्ज जो थैली में जो आवल होती है, उसका कचरा जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके 1.25 महीने में निकलता है। तो ये नॉर्मल होता है, ये होना ही चाहिए। पर इसके चलते अगर आपने संबंध बनाए हैं तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए 1.25 महीने का टाइम, यानी 4 से 6 हफ्ते, कभी कभी 8 हफ्ते का टाइम तो हम देते ही हैं। 8 हफ्ते तक बॉडी को टाइम लगता है रिकवर करने के लिए, इसलिए वो रिकवरी आपको आपकी बॉडी को देनी ही है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वो 9 महीने इतने साइज का रहा है, तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है वो नॉर्मल ओरिजिनल साइज इतने पे नहीं आता है। 9 महीना लगा है थैली को इतना बड़ा होने में, तो थैली को नॉर्मल साइज होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ता लग सकता है। और ये नॉर्मल साइज का जब तक यूट्रस नहीं होता है उसके पहले आप रिलेशन नहीं बना सकते हैं। सो बात आती है कि आइडियल टाइम कब है रिलेशन बनाने का। तो
मैं आपको बताना चाहूँगी कि आइडियल टाइम जो है, जब तक आपका वाइट डिस्चार्ज बंद नहीं होता है, जब तक आपका यूट्रस नॉर्मल साइज का नहीं होता है, और जब तक आप कि जो स्टिचेस है वो हील नहीं होते हैं, आपको रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। और आइडियल टाइम है 6 से 8 हफ्ते। यस, डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, आप रिलेशन 6 से 8 हफ्ते बाद सेफली रख सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी रिलेशन स्टार्ट करने के भी गैर फायदे हैं। अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन की पूरी नॉलेज नहीं है तो आप फिर से दोबारा से आपको प्रेगनेंसी इमीडिएटली रुक सकती हैं, क्योंकि भले ही आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं लेकिन आपका ओव्यूलेशन जो है, जो अंडा बनने की प्रक्रिया जो है, वो डिलीवरी के जल्द से जल्द 4 हफ्ते में ही चालू हो जाती है। यानी ओव्यूलेशन जो है वो डिलीवरी के 4 वीक्स में ही स्टार्ट हो जाता है। आपको पीरियड्स आए नहीं आए इससे कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए अगर आपने तुरंत ही सही कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया है तो आप दोबारा प्रेग्नेंट रह सकते हैं। ये एक धारणा है कि जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो या फीडिंग कर रहे हो, जब तक आपको पीरियड्स नहीं आते आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने बच्चे को कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हो तो आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट रह सकते हो, और आपको कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना ही है। डिलीवरी के तुरंत बाद जैसे 6 से 8 हफ्ते में बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन आपके लिए है कॉन्डम्स, और इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है। आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो पोस्ट डिलीवरी, ताकि आप फिर से प्रेग्नेंट ना हो, जो आपके ब्रेस्ट फीडिंग में सही हो। आपको ऐसा ही कोई गर्भ निरोधक आपके लिए चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप मेरा वीडियो आपको जो आपको सवाल था आपके मन में, उसका जवाब मेरे वीडियो ने आपको दे दिया होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, और आपको अगर मेरा ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।